क्वेश्चन नंबर पहला है एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर 1 and 2 DE पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। मीन्स ये दोनों ट्रायंगल में जो पॉइंट्स के इंडिकेशन है ABCDE, इसमें भी वही सेम है। तो ये बता रहा है कि DE जो लाइन है BC के पैरेलल है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें वैल्यू हमें पूछ रहा है फर्स्ट वाले डायग्राम में EC की, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। मीन्स AD की वैल्यू इसमें ये पूछ रहा है सेकेंड वाले में। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला, अभी हम थ्योरम की बात करें तो जब कोई ट्रायंगल में कोई पॉइंट से, दो साइड के पॉइंट से DE एक लाइन है जो पैरेलल है BC के, तो इसका एक हम बेसिक प्रॉपर्टी और थ्योरम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसका वैल्यू होता है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमें इसी में वैल्यू पुट कर देनी है। जो आंसर होगा हमारा, जो अननोन वैल्यू है वो EC है, EC की वैल्यू हमें फाइंड करना है। मीन्स AD की वैल्यू हमें दिया है 1.5। ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम है। BD की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर अपॉन EC हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 1 में, EC का 1.5 में, इजिकल टू 3 1 जा 3। तो EC इजिकल टू ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1.5। डेसिमल हटेगा नीचे से तो ऊपर 10 मीन्स 30 हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो EC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ पहले का। अब दूसरे का हम बात करें तो सॉल्यूशन नंबर 2, इसमें भी ED या DE पैरेलल है BC के। इसमें वैल्यू पूछ रहा है हमें AD की। तो हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम जानेंगे, क्योंकि ये पैरेलल है इसके। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम ये कहता है कि इसका रेशियो AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल होगा, यानी AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD की वैल्यू नहीं मालूम, BD की वैल्यू 7.2 इज इक्वल टू AE की वैल्यू 1.8 अपॉन EC की वैल्यू 5.4। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा इसमें, सेम डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, इधर 1 है इधर 1 डिजिट है, तो डेसिमल ऑटोमेटिकली हट जाएगा। 18 बचेगा, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। ये 7.2 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 80। AD इजकल टू 7.2 1 जा 7.2 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12 है, 1 नंबर बाद डेसिमल। तो AD की वैल्यू आएगी 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। लिखा है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR respectively, मीन्स क्रमशः ऑफ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। पहले हम डायग्राम बनाएंगे कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड R। एक ट्रायंगल दिया है PQR, जिसमें ये कह रहा है कि E एंड F क्या है, PQ, और ये P है, ये Q है, ये R है। तो PQ पर E पॉइंट है, क्रमशः बोल दिया है, और F जो है PR पर है। तो इन दोनों को हम मैच करेंगे, और ये क्या है हमारा E और ये F है। तो ये कह रहा है कि
ई एफ पैरेलल है क्या क्यू आर के, फॉलोइंग केसेस दिया है। तो अगर पहला स्टेटमेंट दिया है पी ई की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर एंड ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, पी एफ की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर, ये पहला केस है। तो इस केस को हम सॉल्व करेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम इस पे अगर फॉलो हो रही है, मीन्स इसका रेशियो पी ई अपान ई क्यू का रेशियो पी एफ अपान एफ आर का रेशियो सेम है। क्योंकि ये क्या है, अगर दोनों का रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है कि ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम का फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ई एफ अपान क्यू आर पैरेलल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम ये कहता है कि पी ई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। तो पी ई की वैल्यू हमें दिया है 3.9 अपान ई क्यू की वैल्यू दिया है 3 इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू दिया है 3.6 और एफ आर की वैल्यू दिया है 2.4। डिवाइड करते हैं तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 12 2 जा 12 3 जा और 3 1 जा 3 3 1.3 13 3 39 मीन्स 1.3 अपान 1 इज इक्वल टू 3/2। ये इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल, मीन्स इसका रेशियो सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। जो फॉलोइंग केसेस का स्टेटमेंट दिया है इसमें कह रहा है कि ये सारी साइड्स की वैल्यू जो दिया है ये, सो दिस इज रॉन्ग स्टेट। सेकंड है, सेकंड दिया है पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड पी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और पी एफ आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एफ आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इस पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि क्या ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम का ए बी पी टी है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम पी एफ अपान क्यू ई, सॉरी पी ई अपान क्यू ई इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। तो पी ई की वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर अपान क्यू ई की वैल्यू 4.5 इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू 8, ये 9। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 1 आया, ये कितना हो, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो देख रहे हैं 8 अपान 9, इधर भी 8 अपान 9। तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज फॉलोइंग, दिस इज करेक्ट। वो रॉन्ग था, ये करेक्ट है या राइट है। ये हमारा आंसर होगा, मीन्स ट्रू है। अब इसी के साथ तीसरा स्टेटमेंट इसमें देता है, लिखा है तीसरा स्टेटमेंट उसी क्वेश्चन का है। सेकंड क्वेश्चन का तीसरा स्टेटमेंट है पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 एंड पी आर इज इक्वल टू, सॉरी पी क्यू, हाँ पी आर इज इक्वल टू 2.56 एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर एंड पी ई इज इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू
0.36 सेंटीमीटर। डायग्राम हमारा कैसे था, कुछ इस साइड ऐसे था, पी क्यू आर था, ये ई है, ये एफ है। तो अब हम हर एक वैल्यू रख लेंगे आसानी से। तो पी क्यू की वैल्यू जो दिया है, पी क्यू की वैल्यू 1.28 दिया है, जबकि पी आर की वैल्यू जो दिया है वो 2.56, पी ई की वैल्यू जो दिया है 0.18। तो हम ई क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो ई क्यू की वैल्यू जो होगी हमारी 1.28 मीन्स पी क्यू माइनस ई क्यू की वैल्यू जो होगी यहाँ से यहाँ तक का पूरे में से, यानी पी क्यू में से पी ई घटा देंगे, मीन्स 1.28 में 0.18 घटा देंगे तो आएगा 0.1, ये हुआ ई क्यू की वैल्यू। और उसी तरीके से हमें दिया है पी आर की वैल्यू, पूरा दिया है पी आर, लेकिन एफ आर की वैल्यू नहीं दिया है, पी एफ की वैल्यू दिया है। तो एफ आर की वैल्यू निकालेंगे तो पूरे में से 2.5 में 2.56 में 3.6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0.36 इज इक्वल टू 0, 5 में 3 2.20 सेंटीमीटर, ये हुआ। अब इसको हम देखेंगे क्या ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम को फॉलो कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये पैरेलल है, नहीं कर रहा है तो नहीं है पैरेलल। तो पी ई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। पी ई की वैल्यू जो है वो दिया है हमें 0.18, ई क्यू की वैल्यू अभी निकाला मैंने 1.10 इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू जो आ रहा है 0.36 दिया है, एफ आर की वैल्यू दिया है निकल 2.20। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 1.10, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.18 अपान 1.10 है। इसको 2 से डिवाइड करने पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 बढ़ा देंगे तो 0.18 अपान 1.10। सॉल्यूशन इसका देखो 0.18 मीन्स ये अगर डेसिमल भूल जाओ 18/110 है, यहाँ 36/220 है, 2 से भाग देंगे तो 36 का आधा 18 और 2 से भाग देंगे तो 110। तो ये हमारा इसका मतलब ये इट फॉलो द BPT बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम, सो EF पैरेलल टू QR।